तो गाइस, क्या आप भी वही पुरानी घिसी पिटी क्रिप्टो कंपनियों से थक चुके हैं, जहां पैसा लगाने के बाद अपलाइन तो अमीर हो जाता है, लेकिन आपके हाथ सिर्फ इंतजार आता है? तो थोड़ा रुक जाइए। स्क्रीन पर जो आप लोग देख रहे हैं वो कोई आम प्लान नहीं है। यह है विक्ट्री इकोसिस्टम का वी बूस्ट, एक ऐसा नेक्स्ट जनरेशन एनएफटी प्रोग्राम जहां आपका एक एक अपग्रेड और एक एक टीम मेंबर की एक्टिविटी आपके लिए पैसिव इनकम का ऐसा लूप बनाती है जो कभी खत्म नहीं होता। आज के इस वीडियो में मैं इस ऑफिशियल पीडीएफ के एक एक पेज को आपके सामने खोलकर रख दूंगा, आसान हिंदी भाषा में। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे घर बैठे आप इस डिसेंट्रलाइज्ड गेमिंग मेटावर्स रिवॉल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं, तो इस वीडियो को आखिर सेकंड तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसा एल्गोरिदम आपने आज तक नहीं देखा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, यह है वीबूस्ट का ऑफिशियल प्रेजेंटेशन वर्जन 1.01। शुरू करते हैं सबसे पहले पेज से, द बिगिनिंग। ये विक्ट्री इकोसिस्टम का नेक्स्ट जनरेशन एनएफटी प्रोग्राम है जिसका नाम है वीबूस्ट एक्स। ये पीडीएफ एक बिल्कुल लेटेस्ट है, लेकिन जैसे जैसे इसका इकोसिस्टम बढ़ेगा इसमें नए टूल्स और मैकेनिज्म जुड़ते जाएंगे। पेज 2 की तरफ चलते हैं। अकाउंट रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि आपको शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले अपना यूजर नेम, ईमेल और एक मजबूत पासवर्ड डाल लीजिए। सेकंड स्टेप में आपके इनबॉक्स में आए ओटीपी कोड से अपना ईमेल कंफर्म कर दो। थर्ड स्टेप, अपना क्रिप्टो वॉलेट जैसे ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क कनेक्ट कर लें और अपना डैशबोर्ड एक्टिवेट हो जाएगा। थर्ड पेज की तरफ चलते हैं। आपका डिजिटल पासपोर्ट एनएफटी। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद आपको अपना पासपोर्ट एनएफटी क्रिएट करना होता है। इसके लिए क्रिएट पासपोर्ट एनएफटी के ऊपर क्लिक कर दो। अपने अपलाइन की आईडी डालें, जिसके लिए आप टीम वाईवाई का यूज कर सकते हैं, और अपना निकनेम यहाँ पर डाल दो। याद रखिए, एक बार एनएफटी बनने के बाद में वीबूस्ट सिस्टम में आपकी परमानेंट प्रोफाइल और पोजीशन बन जाती है। पेज 4 में बताया है कि पार्टनरशिप टर्न्स इनटू एनएफटी। जी हाँ, वीबूस्ट की सबसे अनोखी बात क्या है, यहाँ आपकी पार्टनरशिप की हर एक पोजीशन एक एनएफटी कार्ड में तब्दील हो जाती है। ये इकोसिस्टम के अंदर एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मॉडल तैयार करता है। पेज 5 है रैपिड प्रोग्रेशन और 10 टीयर्स। वीबूस्ट एक एक्सीलरेट मूवमेंट लॉजिक पर काम करता है। जैसे जैसे टीयर्स ऊपर जाते हैं एंट्री कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन स्ट्रक्चर का साइज छोटा होता जाता है। यहाँ टोटल 10 टीयर्स है, जिनकी कीमत 10 वीजीएफ से शुरू होकर 18,000 वीजीएफ तक जाती है। पहला साइकिल आपको मैक्सिमम मोमेंटम देता है। पेज 8 है स्ट्रॉन्गर एक्सीलरेशन। शुरुआती टीयर्स में ही असली बूस्ट छुपा है। टर्नओवर बहुत तेजी से बढ़ता है और स्लॉट्स कम होते हैं। यह उन एक्टिव लीडर्स के लिए बेस्ट है जो शुरुआत से ही बड़ा धमाका करना चाहते हैं। पेज 7 है ओनरशिप, फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोमेशन को लेकर। आपकी पोजीशन एक इन गेम एनएफटी है। इसका मतलब है कि आप अपनी इस एनएफटी पोजीशन को अपग्रेड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, या तो फिर प्लेटफॉर्म के अंदर ही इसको सेल भी कर सकते हैं। पेज 8 में बताया है वन प्रोग्रेशन टू वर्ल्ड्स। जी हाँ, आप अपने वीबूस्ट में जो भी टीयर्स एक्टिवेट करेंगे वो 2 जगह काम करेगा। यह सीधे विक्टोरी इकोसिस्टम में अपकमिंग गेम से सिंक हो जाएगा, जिससे आपको गेम लॉन्च होने पर इन गेम बोनस और बड़े बड़े बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। पेज नंबर 9 में हम लोगों को बताया है विक्टोरी इकोसिस्टम का विजन, मल्टीपल मॉड्यूल्स। विक्टोरी एक विशाल मेटावर्स, मेटा वर्ल्ड है। वीबूस्ट इसका एक प्रोग्राम है। इसके अलावा इसमें गेम मॉड्यूल्स और ट्रेनिंग टर्मिनल्स, ब्रिज की शुरुआती फंड, गुरु फंड जैसे प्रोडक्ट्स हैं। अंदर सब कुछ वीजीएफ पर चलता है और बाहर की दुनिया कनेक्ट होती है वी प्लेस मार्केट प्लेस से। ये जहां पर लेन देन सीएस और क्रिप्टो टोकन में होता है। पेज 10 है द मार्केट प्लेस, वी प्लेस। जी हाँ, वी प्लेस से ही इस मेटावर्स का मेन एंट्री गेट है। यहाँ सिर्फ वीबूस्ट के एनएफटीज ही नहीं, बल्कि गेम के अंदर की जमीन, रियल एस्टेट, कपड़े और गियर्स सीएस टोकन के जरिए ट्रेड किए जा सकते हैं। पेज नंबर 11 है रोड मैप एमवीपी से टारगेट मॉडल। करंट मॉडल में पासपोर्ट एनएफटी और बीजीबी एनर्जी फ्यूल लाइफ है। फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट सोलाना ब्लॉकचेन पर एक्सपेंड होने जा रहा है, जो इसकी स्पीड और यूटिलिटी को कई गुना बढ़ा देगा। पेज नंबर 12 हम लोगों को बताता है सिस्टम के कंपोनेंट्स को, वीजीएफ टीयर्स एंड सब्सक्रिप्शन। वीजीएफ विक्टोरी गेम फिएट, ये एक डॉलर पेड इंटरनल क्रेडिट है, जैसे यूएसडीटी या डाई होता है।
टीयर्स ये एक एनएफटी पोजीशन है जो स्लॉट फील्ड रिवॉर्ड्स देती है। सब्सक्रिप्शन की बात करें और बीजीबी की, ये एक पेड सब्सक्रिप्शन जो पैसिवली बीजीबी बिट गेम बूस्ट इकट्ठा करता है जो इस मेटावर्स का एनर्जी फ्यूल है। पेज नंबर 13 हम लोगों को बताता है पासपोर्ट एनएफटी और डैशबोर्ड की सेटिंग्स के बारे में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक यूजर सिर्फ एक पासपोर्ट एनएफटी मिंट कर सकता है। आपके सभी टीयर और ऑटो रीएक्टिवेशन, टॉगल बटन और सारे वीजीएफ रिवॉर्ड्स इसी एक पासपोर्ट एनएफटी से जुड़े होते हैं और सीधे आपके वॉलेट में आते हैं। पेज नंबर 14 हम लोगों को बताता है आप इस सिस्टम में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मूवमेंट बहुत सिंपल है इसका। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, पहली प्रोसेस है टीयर को एक्टिवेट करें, सेकंड पार्टनर्स को इनवाइट करें, थर्ड में टीयर्स फिल होने पर रिवॉर्ड्स पाएं, फोर्थ है वीजीएफ को वाउचर एनएफटी में रैप करके ट्रांसफर करें या गेम के अंदर सामान परचेस कर सकते हैं। गाइस, टीयर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को समझने से पहले एक बहुत जरूरी बात आप लोगों को बता रहा हूं। अगर आप क्रिप्टो की दुनिया में सही गाइडेंस और बिना किसी स्कैम के एक मजबूत कम्युनिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल क्रिप्टो गुरुकुल बाय टीम वाई को सब्सक्राइब कर लो। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, अगर आप वी बूस्ट का सबसे ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे लिंक या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टीम वाई के साथ आज ही ज्वाइन करें वी बूस्ट को, क्योंकि हमारी टीम आप लोगों को देगी फुल सपोर्ट और हर कदम पर सही गाइडेंस। अब आते हैं पेज नंबर 15 पर, मैट्रिक्स और रेफरल स्ट्रक्चर के बारे में। गाइस, यहाँ पर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन पीडीएफ साफ बताती है कि मैट्रिक्स प्लेसमेंट और रेफरल स्ट्रक्चर अलग अलग है। कोई पर्सन आपके मैट्रिक्स में आपके नीचे मतलब डाउनलाइन हो सकता है, भले ही वह आपके डायरेक्ट रेफरल का ट्री का हिस्सा नहीं है तो भी। पेज नंबर 16 की बात कर लें तो कंप्रेशन मैकेनिज्म को समझाया है। ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। मान लीजिए किसी ने आपके नीचे टीयर 7 एक्टिवेट किया, लेकिन उसके डायरेक्ट अपलाइन के पास सिर्फ 6 टीयर है, तो सिस्टम ऊपर की तरफ बढ़ेगा और सबसे नजदीक क्वालिफाइड अपलाइन को ढूंढकर वो प्लेसमेंट उसे दे देगा। इससे हमेशा आपके टीयर्स ओपन रखना। पेज नंबर 17 में है स्पिल ओवर कवरेज के बारे में। आपका मैट्रिक्स सिर्फ आपके काम से नहीं बल्कि आपकी अपलाइन और डाउनलाइन दोनों के काम करने से, टीम एक्टिविटी से स्पिल ओवर के जरिए भर सकता है। S6 के मैट्रिक्स में एक अपलाइन एक डाउनलाइन कवर करता है। S14 के मैट्रिक्स में 2 अपलाइन और 2 डाउनलाइन कवर होता है। S30 के मैट्रिक्स में 3 अपलाइन और 3 डाउनलाइन को कवर करेगा। पेज नंबर 18 हम लोगों को बताता है एडिशनल प्रोग्रेशन लेयर के बारे में। हर एक्टिव टीयर्स के साथ एक गेम रिलेटेड सब्सक्रिप्शन जुड़ा है जो कोर मैट्रिक्स के बाहर आपको बीजीबी एनर्जी फ्यूल के जरिए फ्यूचर गेम की मैकेनिज्म से जोड़ता है। पेज नंबर 19 है सब्सक्रिप्शन कॉस्ट और टीयर की प्राइसिंग के बारे में। जब आप कोई टीयर खरीदते हैं तो उसके साथ का मैंडेटरी सब्सक्रिप्शन जरूर एक्टिवेट हो जाता है, जैसे लेवल 1 का सब्सक्रिप्शन 1 वीजीएफ, लेवल 3 का 40 वीजीएफ। एग्जाम्पल के लिए टीयर 2 से 2-4 का टोटल कॉस्ट 1480 वीजीएफ, टीयर कॉस्ट की 148, टोटल सब्सक्रिप्शन 1628 वीजीएफ का होता है। पेज नंबर 20 पर चलते हैं सिनर्जेटिक सिस्टम की तरफ। यह सिस्टम पूरी तरह से टीम वर्क पर बेस है। पार्टनर की प्रोग्रेशन से पूरे नेटवर्क को मजबूती देती है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन एल्गोरिदम एक स्टेबल फ्लो बनाए रखता है। पेज नंबर 21 हम लोगों को बताता है टीयर ओवरव्यू टेबल के बारे में। यहाँ ध्यान से देखिए गाइज, टोटल 10 टीयर्स है जो कि 2 भागों में डिवाइडेड हैं, बेसिक 1 to 5 और प्रो लेवल टीयर्स 6 to 10। टीयर 1 एंट्री की 10 वीजीएफ है, नेट रिजल्ट 100 वीजीएफ। टीयर 6 एंट्री 1000 वीजीएफ, नेट रिजल्ट 10,000 वीजीएफ का रिवॉर्ड आप लोगों को रेशो में देखने को मिलता है। अगर आप सभी 10 टीयर्स का सिर्फ एक साइकिल कंप्लीट करते हैं तो टोटल नेट रिजल्ट 94,396 वीजीएफ क्रेडिट सीधा आपके वॉलेट में आ जाता है। पेज नंबर 22 है ऑटो रीएक्टिवेशन के बारे में। जब आपका एक टीयर स्ट्रक्चर पूरा भरता है तो आपको बार बार मैन्युअली एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। प्री डिफाइंड स्लॉट्स रिवॉर्ड्स ऑटोमेटिकली उसी टीयर्स का नया साइकिल शुरू कर देते हैं ताकि आपकी कमाई का लूप चलता रहे। पेज नंबर 23 है रीस्टार्ट के फायदे के बारे में, 20% बर्न फीस के बारे में। ऑटो रीएक्टिवेशन सिस्टम को बिना रुके चलता है, लेकिन याद रखिए अगर आप सेटिंग में जाकर ऑटो रीएक्टिवेशन को ऑफ कर देते हैं तो सिस्टम 25% फीस काट लेगा जो सीधे टोकन बर्न मैकेनिज्म में चली जाएगी, इसलिए इसे ऑन रखना समझदारी है।
24 नंबर का पेज आप लोगों को बताएगा मैट्रिक्स और रीएक्टिवेशन लॉजिक को। S30 मैट्रिक्स में यानी टीयर 1 और टीयर 6 चौथी लाइन के आखिरी दो स्लॉट्स रिवार्ड से 50% वाले सीधे ऑटो रीएक्टिवेशन के लिए रिजर्व होते हैं। बाकी स्लॉट्स बिना किसी लॉक के यूजर को मिल जाता है। पेज नंबर 25 में है मैट्रिक्स का रीएक्टिवेशन लॉजिक। जी हाँ, S14 मॉडल टीयर 2 और टीयर 7 है। दूसरी लाइन का आखिरी स्लॉट रिवॉर्ड 20% और तीसरी लाइन का आखिरी स्लॉट रिवॉर्ड 80% मिलकर दोनों रीएक्टिवेशन का फंड बनाते हैं। पेज नंबर 26 में है S6 का मैट्रिक्स का रीएक्टिवेशन लॉजिक। S6 मॉडल टीयर 3 और टीयर 8 सबसे आखिरी स्लॉट रिवॉर्ड का पूरा 100% हिस्सा ऑटो रीएक्टिवेशन में जाता है और मैट्रिक्स रीस्टार्ट हो जाता है। पेज नंबर 27 है S3 L4 L9 मैट्रिक्स का रीएक्टिवेशन लॉजिक। S3 मॉडल में टीयर 4 और टीयर 9 तीन स्लॉट में से सबसे आखिरी यानी तीसरा स्लॉट रिवॉर्ड 100% ऑटो रीएक्टिवेशन के लिए चला जाता है। पेज नंबर 28 S2 मतलब L5 और L10 मैट्रिक्स का रीएक्टिवेशन का लॉजिक समझ लो। सबसे छोटे S2 मॉडल में टीयर 5 और टीयर 10 दो स्लॉट्स होते हैं, जिसमें से दूसरा स्लॉट्स रिवॉर्ड 100% सीधे ऑटो रीएक्टिवेशन में चला जाता है। पेज नंबर 25 है ऑटो अपग्रेड के बारे में। ऑटो अपग्रेड का मतलब है कि आपके चालू टीयर के पे आउट्स का एक हिस्सा ऑटोमेटिकली आपके अगले टीयर को एक्टिवेट करने के लिए यूज किया जाता है। इससे मूवमेंट फास्ट होती है। मैकेनिज्म टीयर 10 पर कोई ऑटो अपग्रेड सिस्टम नहीं होता, जहां पूरा रिवार्ड्स आप ही का होता है। पेज नंबर 30 है ऑटो अपग्रेड के रूल्स और टर्न ऑफ फीस के बारे में। अगर आप मैनुअली ऑटो अपग्रेड को ऑफ करते हैं और अगला टीयर एक्टिवेट नहीं करते हैं तो यहां पर भी 25% फीस कट कर टोकन बर्न में जाएगी। लेकिन अगर आपने पहले से ही अगला टीयर खरीद रखा है तो ऑटो अपग्रेड को ऑफ करने पर कोई फीस नहीं कटेगी, पूरा पे आउट सीधे आपके वॉलेट में आएगा। पेज नंबर 31 में है S30 के मैट्रिक्स से ऑटो अपग्रेड के कैलकुलेशन के बारे में। टीयर 1 लेवल 1 में शुरुआती 8 स्लॉट्स रिवॉर्ड्स 25% वाले मिलने के बाद आखिरी दो रीएक्टिवेशन स्लॉट्स को छोड़कर बाकी सारे रिवॉर्ड्स ऑटो अपग्रेड में चले जाते हैं। टीयर 6 में चौथी लाइन से 9वें पोजीशन से शुरू होकर 6 स्लॉट्स रिवॉर्ड्स में 50% वाले ऑटो अपग्रेड के लिए यूज होते हैं। पेज नंबर 32 है S14 मैट्रिक्स के ऑटो अपग्रेड के सिस्टम का कैलकुलेशन। लेवल 2 में दूसरी लाइन का तीसरा स्लॉट मतलब 20% और तीसरी लाइन के शुरुआती 6 स्लॉट्स 80% वाले अपग्रेड में चले जाते हैं। लेवल 7 में दूसरी लाइन के दो स्लॉट्स 20% और तीसरी लाइन के छठे स्लॉट से शुरू होकर दो स्लॉट्स के 80% अपग्रेड के लिए रिजर्व होते हैं। पेज नंबर 33 बताता है S6 मैकेनिज्म के ऑटो अपग्रेड के गणित को। लेवल 3 में पहला स्लॉट रिवॉर्ड्स का 50% और उसके बाद के अगले दो स्लॉट्स रिवॉर्ड्स का पूरा 100% अपग्रेड में चला जाता है। लेवल 8 में दूसरे स्लॉट का 50% और तीसरे स्लॉट का 100% अपग्रेड फंड में जाता है। पेज नंबर 34 S3 मैकेनिक्स के ऑटो अपग्रेड का गणित को समझो। लेवल 4 में सबसे पहले दो स्लॉट्स का रिवार्ड्स का पूरा 100% ऑटो अपग्रेड में जाता है। लेवल 9 में पहले स्लॉट का 50% और दूसरे स्लॉट का 100% अपग्रेड के लिए रिजर्व होता है। पेज नंबर 35 S2 मैकेनिज्म के ऑटो अपग्रेड का कैलकुलेशन है। लेवल 5 में सबसे पहले स्लॉट का 50% अपग्रेड में चला जाता है। लेवल 10 में चूंकि ये सबसे बड़ा और आखिरी टीयर है इसलिए यहाँ ऑटो अपग्रेड पूरी तरह से एब्सेंट रहता है। सारा पे आउट आप ही का है। पेज नंबर 36 है स्ट्रक्चर की क्लोजिंग समरी। ये पेज पूरे प्रोग्रेस को समराइज करता है। जैसे ही लोग आपके स्ट्रक्चर से जुड़ते हैं मैट्रिक्स क्लोज होता है, स्लॉट्स रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एक हिस्सा रीस्टार्ट रीएक्टिवेशन में चला जाता है, एक हिस्सा अपग्रेड में जाता है और बाकी पूरा हिस्सा आपके शुद्ध मुनाफे में यूज हो जाता है। पेज नंबर 37 है स्टार्ट पास आपकी एंट्री और स्ट्रेटेजी के बारे में। यहाँ 4 रास्ते सुझाए गए हैं लेकिन आप अपनी मर्जी से कॉम्बिनेशन चुन सकते हैं। पहला है एंट्री स्टार्ट, सिर्फ टीयर 1 एक्टिवेट करें, ये सीखने वालों के लिए बेस्ट है। 2 है ग्रोथ स्टार्ट, टीयर 1 से 3 तक शुरुआत करें, बैलेंस शुरुआत होगी आपकी। 3rd है प्रो स्टार्ट, टीयर 1 से 6 तक एक साथ कॉन्फिडेंट और एक्टिव लोगों के लिए है। 4th है चैंपियन स्टार्ट, सभी 10 टीयर्स एक साथ एक्टिवेट करें, कम्युनिटी लीडर्स के लिए मैक्सिमम कवरेज मिलेगा। पेज नंबर 38 बताता है विस्टोरी एकेडमी के बारे में। जी हाँ, वी एकेडमी। अगर आपको कोई भी मैकेनिज्म समझने में दिक्कत आती है
तो विस्टोरी एकेडमी के अंदर सीधे गाइड, क्विज और स्टेप बाय स्टेप कोर्सेस बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। पेज नंबर 39 है न्यू कमर्स के लिए पाथ। न्यू यूजर्स के लिए 4 सिंपल स्टेप्स यहाँ पर बताए हैं। स्टेप 1 है अपना क्रिप्टो वॉलेट बनाएं। स्टेप 2 में सिस्टम में रजिस्टर करें। स्टेप 3 वी बूस्ट में अपनी पहली पोजीशन एक्टिवेट करें। स्टेप 4 है टीम बनाएं, पार्टनर्स को इनवाइट करें और रिवॉर्ड्स कमाएं। पेज नंबर 40 आता है विस्टोरी कम्युनिटी और सोशल मीडिया के बारे में। आखिरी पेज पर विस्टोरी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे टेलीग्राम चैनल, चैट, ट्विटर, एक्स, डिस्कॉर्ड और यूट्यूब के बारे में बताया है, जहां से आप अपडेटेड रह सकते हैं। और आपके लिए टीम वाई तो है ही, जो आपको हमेशा से अपडेट रखती आई है। तो गाइस, ये था विस्टोरी वी बूस्ट एक्स का पूरा की पूरा पेज बाय पेज डिटेल एनालिसिस। याद रखिए, क्रिप्टो और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में हमेशा सही समय पर और सही टीम के साथ जुड़ना ही सबसे समझदारी वाली बात होती है। आज ही टीम वाई का हिस्सा बनिए ताकि आपको मिले बेहतर कम्युनिटी सपोर्ट। एक जरूरी डिस्क्लेमर भी सुन लो, हम इस वीडियो में सिर्फ एक ऑफिशियल पीडीएफ की जानकारी शेयर कर रहे हैं। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो और एनएफटी मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, इसलिए किसी भी सिस्टम में अपना रिसर्च और रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ही कदम बढ़ाना है। अगर आप लोगों को ये डिटेल में तरीका हम लोगों का समझाने का पसंद आया है तो वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर कर देना। गाइस, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और क्रिप्टो गुरुकुल बाय टीम वाई को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए टीम वाई के साथ में।